सुना बेटा, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या पापा, आपने मेरे से बिना पूछे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? बेटा, मैंने तेरा रिश्ता बहुत सोच समझ कर तय किया है। बताऊं, एक तो गांव के बहुत मौजूदा आदमी है। सबसे बड़ी बात, वो खुद रिश्ता मांगने मेरे घर पे चल के आए। उनके पास जमीन जायदाद हर तरह से संपन्न है वो लोग। और दूसरी बात, तुझे वहां काम भी नहीं करना पड़े, नौकर चाकर उनके घर में। और बेटा, माँ बाप के लिए ना सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी बेटी सही घर चली जाए तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और बेटा, हम भी ये चाहते हैं तू भी खुशी खुशी अपने घर की हो जाए, तो हम भी गंगा जी नहा ले। तो इसलिए बेटा, मैंने सोच समझ के तेरा रिश्ता तय किया है। अबे ओए, बाहर निकल। कहाँ छुप कर बैठा है, बाहर आ। अबे बाहर निकल, आजा तेरी आरती उतारेंगे। अरे कौन हो तुम? अरे ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो तुम अंदर? तुम सबकी मौत आई है, मौत। मौत? अरे किसकी मौत? अंगद हूं मैं, अंगद। बुला उसे, कहाँ छुपा कर रखा है? सुना है बहुत जवानी फूट रही है तेरे बेटे के अंदर। घड़ा और फोड़ दे तन्ना मारा पानी का। अरे माँ, कौन है? पता ना कौन है, भुंडी सिकल के। पिताजी, यही है वो। आओ कमल जी, आओ। मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, पर तुम तो अभी बच्चे हो। उम्र से पहले ही जवान हो गए हो ऐसा लगता है, या फिर तुम मेरे बारे में जानते नहीं? अंगद भाई, यूं क्या शुभ कर दिया? भाई मैं हाथ जोड़ूं, अंगद भाई माफ कर दे, बालक पर गलती हो रही। ओए, बहुत उबाल है तेरे खून में, हैं? पिताजी, बच्चा भी नया नया जवान हुआ है ना, इसलिए। कमल छोड़ दे, या गलती छोड़ ना दे बेटा करे इन्हें। भाई। चल एक जुआ खेलते हैं, मौत का जुआ। तेरे परिवार को कब कहां मारूंगा ये मुझे भी नहीं पता। अगर बचा सकता है तो बचा लिए। चलो रे। शांति, तू भीतर जा। तुम घबराओ ना। घबरावे ना बता रही, मानसू को मक्खी मच्छर की लाल मार रही है। घबरावे ना बता रही। आवेंगे को बैठो। इसका क्या काम छूट रहा था? एक बात बता रहा था जय, सिमजाले से चला जाएगा अंतर तय, और अब इतने रईसी आदमी रात रात में कपवा देंगे, पता भी नहीं चलने का। ए कमल, तन्ने यूं के करा? रात दिन तेरे पिताजी धूप में रह रह के काम कर रहे, तेरा पेट भर रहे। कम से कम अपने पिताजी की ओर को तो देख लेता। रोज समझा भाई, भैया यूं काम ठीक ना, तू अपने संभल के चल। तेरी समझ में ना ही पर एक भी।
बाबा, माँ, मुझे माफ कर दो। बाबा, मुझे नहीं पता था मेरे इस फैसले का यूं परिणाम निकलेगा। अरे मामन ने एक लड़की की इज्जत ही तो बचाई। अरे तेरी ठेकेदारी थी कि इज्जत बचाने की। ऐसी भलाई किस काम की जिसमें मरना पड़ जा। दूसरों की इज्जत बचा दी, अपनी इज्जत का अब तो ध्यान रखता। अब देख रानी क्या दाग लग रहा। जो तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अब तुझे कहाँ छुपाऊं? पेट में बैठाऊंगी तुझे। तुम एक काम करो, इसकी मौसी के यहाँ भेज दो इसे। अरे अपनी आई मामू ने क्यों मरवावे? वे धरती के तख्ते के तले तक काट लेंगे। तूने मानस मांदरी के सतान है वे। तो यू गाँव ही छोड़ दो फिर। गांव छोड़ने तक हो जाएगा। अरे उनकी इतनी पहुंच है, वे छोड़ देना मैं कहीं भी। इबे की तरीका में आप ही फांसी लगा के मर जाए, इससे बढ़िया तरीका ना है कोई। नहीं पापा, नहीं, मैं खुद ही जाके अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा। मैं कह दूंगा उन्हें कि बेशक मुझे मार दो, पर मेरे माँ बाप को छोड़ दो। देख लो कैसी बात कर रहा है। यूं मर जाओगा, हम जिंदे रह लेंगे। तुम कहीं पुलिस में देख लो रिपोर्ट करके। कुछ सारा नहीं लगा, कहीं रिपोर्ट कर लिया। उनके आगे किसी की नहीं चलती। क्या हुआ? बड़े परेशान से लग रहे हो। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। जब से मैंने कल्याण को पीटा है ना, तब से ये समझ लो मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है। अंगद और कल्याण मेरे घर में घुसकर धमकी देके गए हैं मेरे माँ बाप को मारने की। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? देखो गरिमा, तुम हो एक रईस खानदान की लड़की और मैं ठहरा एक गरीब घर का लड़का जिसका बाप भट्टे पर मजदूरी करता है, सिर्फ अपनी औलाद का पेट भरने के लिए। तो गरिमा, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई कमल नाम का लड़का भी आया था। भूल जाओ गरिमा, भूल जाओ। कमल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई खेल नहीं जो मैं तुम्हारे साथ जात और पात और स्टेटस वगैरह देखूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम मुझे भूखे पेट रखोगे, मैं भूखे पेट रहने को तैयार हूँ, पर तुम भी मेरा साथ दो। गरिमा, ये सब बात कहने में अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में इनका कोई महत्व नहीं है। तुम कहाँ महलों में रहने वाली और मैं कहाँ एक झोपड़े में रहने वाला लड़का। कहाँ से पूरे करूंगा तुम्हारे खर्चे? तो गरिमा, नहीं रह सकते हम साथ। भूल जाओ, कोई तुम्हारी जिंदगी में कमल नाम का लड़का भी आया था। कमल, रुको तो सही। कमल, मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। तुम खाना नहीं दोगे, मैं नहीं खाऊंगी, पर ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हम नहीं रह सकते साथ में। कमल, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। और तुम कहीं और शादी कर लोगे, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाती। तुम मुझे मत जाओ छोड़ के कमल। मैं नहीं रह सकती कमल, प्लीज। अंगद भाई। हाँ हाँ बोल। वो दोनों। अरे पहले सांस तो ले ले। अगर यहाँ मर गया तो एक और केस हमारे सिर हो जाएगा। वो लड़का और वो लड़की। अरे चाचा, कौन सी लड़की? कोई पसंद तो ना आगी? किसकी सिफारिश लेकर आया तू यहाँ? अंगद भाई, वो लड़का जिसने कल्याण की पिटाई की थी। अरे ध्यान रखना, ये बात किसी के कानों कान खबर ना हो। अरे भाई, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। जो कहने आया है वो बोल पहले। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ को। आज फिर वो लड़का गरिमा के साथ कुल छड़े उड़ाया था। क्या वो हरामजादा अभी तक बाज नहीं है?
अरे भाई हैरानी की बात तो ये है, उस लड़के से गरिमा भी उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। पिताजी अब आप मुझे मत रोकना। नहीं बेटा, जो करेंगे टाइम आने पर करेंगे। पिताजी कब आएगा वो टाइम? जब उसने मुझे मारा तब भी आप उसके घर जाकर धमकी देकर छोड़ाए। कब तक चलेगा ऐसा? बेटा मैं इस धंधे में पुराना हूं, कहाँ कब किसे टपकाना है ये अंगद अच्छी तरह जानता है। ये बात सच है ना? 100% सच है भाई, मैंने अपने कानों से सुना है और इन आंखों से देखा है। ठीक है, आज से तू उन सब पर नजर रखेगा। वो जो भी करते हैं सब बातें मुझे आकर बताएगा, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। आज ही क्यों चक्कर लगा रहे, क्यों परेशान से हो रहे हो तुम? अरे संगीता, तुझे उस गरिमा का भी पता कुछ? कई दिन हो गए आई नहीं। आज ही पता तो मुझे भी ना, सोचू तो मैं भी हूँ, क्यों नहीं आ रही वो? अरे हमने उसके ब्याह की बात करी थी ना, कभी उस बात पर नाराज हो कि ना रही हो। लगे तो मुझे भी नहीं, पर बाकी का पता नहीं। तुझे तो किसी बात का पता रहता ही ना। क्या बात है जी, जब देखो मेरे सिर पे चढ़े रहो तुम भी। अरे नहीं, मैं तो न्यू कहता अक उसके आने तक घर में रौनक सी बनी रहती। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर एक बार पता ले आइयो घर जाकर ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो मैं टाइम सा काट के जम्मू उसका पता लेना है। अरे माँ बना लेना जल्दी से रोटी। बना रही हूँ बेटा। बना ले, खा लो आखिरी रोटी, समझ गए? आखिरी रोटी खा रहे हैं ये आखिरी। क्यों पापा आखिरी क्यों खा रहे हैं? ऐसा हमने क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं करा, पर जितनी बड़ी गलती तक करी ना वो तू सोच नहीं सकता। पापा आप चिंता क्यों कर रहे? भौंकने वाले कुत्ते कभी इकट्ठे नहीं करते। कमल तुझे पता नहीं अंगद ने कितने मानसों को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट पे तो उसका कुछ हुआ नहीं आज लो, तो कह रहा कि वे भौंकते नहीं वे। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी जो अंगद की सामी बोल दिया। अंगद की तो जिसने खिलाफत कर दी या गवाही दे दी ना, वो इतना बुरे तरीके से तड़पा के मारा अंगद ने, सोच नहीं सकता मानस तो। और तू तो उसका छोरा पीट दिया। पता नहीं है अंगद के बारे में जो कोई इसका नाम सुन लेना उसके लत्ते गिले हो जाओ। तो उनकी बात पूछ रहा। पापा मैंने पहले भी आपको यह बात कही थी कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं पिटा। किसी लोंडी की इज्जत बचाने के लिए मैंने उसके मारे थे। ते उस छोरी की इज्जत बचाई न तो सोच लेता यहाँ सबकी इज्जत खतरे में पड़ेगी, सबकी जान ले लेगा वो जान। जानता नहीं तो अंगद को। अरे पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी सामी बोल पड़े, और तू उससे पंगा ले रहा। सारू को खपवा देगा, सारू को उसके छोरे को पीट जाता है। पता उसका अंजाम क्या होगा? ऐसे ऐसे मानस है उसके दौरे इतने खतरनाक, दिन में खा जाएंगे दिन में। तुम ज्यादा परेशान मत हो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, जैसा वो करेगा वैसे ही हम झेल लेंगे। और छोरे को तुम ज्यादा डराओ भी मत। तू आराम से रह रे, रोटी बना रही, रोटी खाइए, जैसी कुछ होगी देखी जाओगी। राम राम प्रधान जी। अंगद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? हिम्मत की बात आप ना करो प्रधान जी, तो ज्यादा बेहतर होगा। कल्याण, खड़ा क्यों है? ससुर जी के पैर छू। आशीर्वाद दो ससुर जी। अंगद, क्या नाटक लगा रखा है?
निकल जाओ मेरे घर से। चले जाएंगे प्रधान जी। पहले पूरा नाटक तो सुन लो। कल्याण बेटा, जरा इन्हें नाटक सुना। तेरे ससुर जी हैं, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? चल। तुम सारे यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे हाथ ना कुछ बुरा हो जाएगा। चलो। वाह वाह, क्या गुस्सा है प्रधान जी। हम तो नाटक सुनाए बिना जाएंगे नहीं, बाकी आपकी मर्जी। कहना क्या चाहता है तो अंगद बता। अब आए हो ना प्रधान जी लाइन पर। तू अपनी बकवास कर, क्या कहना चाह रहा, जल्दी बोल। पहले तो आप ये बताओ प्रधान जी, एक नीची जात का लड़का और ऊंचे घराने की लड़की गुलछर्रे उड़ाए, तो क्या कहना चाहोगे इस बात पर? अरे तू इधर उधर की बात करना छोड़ और साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। अरे पहले बताओ तो समधी जी, क्या करना चाहोगे? उन दोनों को ना खत्म कर देना चाहिए। अरे वाह, अगर वो लड़की अपनी हो। अरे कहना क्या चाहते हो तुम? हम कहना ये चाहते हैं प्रधान जी कि तुम्हारी बेटी गरिमा एक नीची जात के लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसका बाप एक भट्टे पर मजदूरी करता। अंगद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की? मेरा कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं होगा प्रधान जी। अगर हिम्मत है तो उस लड़के को जाकर टपका और अपनी लड़की को टपका, तब मानूंगा कि प्रधान की बातों में दम है। सच्चाई कड़वी हो प्रधान। अब तेरी लड़की की बात है, इज्जत बचा सकता है तो बचा। सुनो, अगर ये बात सच हुई ना तो उन दोनों खत्म कर देगा प्रधान। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। और सुनो प्रधान जी, अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना, या तो खुद मर जाओ या उनको मार दो। सो गए? कहाँ खोस ही रहे तुम? लो चाय ले लो। चाय ले लो। शांति सोचा भी नहीं था सर, टेम भी आऊंगा कभी। अब जो होगा देखा जाओगा। हमने कौन से पाप कर रखे थे जो हमें ऐसी सजा मिल रही? तुम ज्यादा सोचो ना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, तो भगवान एक रास्ता जरूर खोल ले। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। शांति कैसी बात कर रही तू? मुझे तो कोई दरवाजा ही नहीं लगता कोई। जैसा दरवाजा हो ये खुल जा। सब तो बड़ी बात तो है, घर से बाहर निकल तो भी डर लगने लगा। जो पता चल गया मालिक को, और मुनीम इतना हराम है, काम तभी काट देगा। सब डाड़ू बेकार होकर घरों बैठ जाएंगे। तुम ज्यादा ना सोचो, चाय पी लो। जो हमारे भाग में होगी देखी जाओगी, जैसी भी कुछ होगी। ठीक कह रही तू, पर नू बता कमल कहाँ है? बाहर को गया। बाहर को गया? तुझे कई बार कह लिया से बाहर ना जान दिया करे। तुझे पता नहीं अंगद के आदमी गाड़ू मुकवांड है। ठा ले जाएंगे किसी दिन। ले पी ली चाय, मैं जाऊं लाऊं देख। चाय तो पी लो। चाय पी जा रही। अब मुझे पता नहीं वो कद में चला गया। तू बात कुछ समझ नहीं रही बिल्कुल भी। वाह वाह, बाप पूरे गांव में इज्जत के ढोल पीट रहा है और बेटी यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है, वो भी एक नीची जात के लौंडे के साथ। अंकल, ये हमारा आपसी मैटर है। आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है।
कमल के कर दिया था? ये तो बहुत बहुत जालिम है ये तो। कमल नाश होगा जालिमों का, कुलेआम अपहरण करने लग रहे। इतनी जबरदस्ती होती हुई नहीं देखी हमने। शांति, अंगद तेरा नाश होगा, अंगद के बच्चे। क्या बात होगी, काय को रो रहे तुम? शांति, बात तो बताओ, बात क्या है? कमल को डालेंगे। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, बात तो बताओगे कुछ? कौन लोग थे वे? वो था जालिम अंगद और कल्याण ले गए, नाश होगा। कौन सी जगह से उठा के ले गए? शांति रामपाल के खेत में दटाई, वहां भी थी उसकी गैल में एक चोरी। तो आपने कुछ बचाने की कोशिश ही न करे, कुछ हुआ ही ना तार पे? शांति में बहुत हिम्मत करी, सारी रात भाग गया उनके पीछे, मेरे बस की बात नहीं रही। मैं कितना भागा हूं, मैं बचा नहीं पाया। हे भगवान, इस कमल ने कैसे पैर बांध लिए? तुम एक काम करो, तुम उस प्रधान के दौरे जाओ, उनकी चोरी है, के पता कुछ बात का हल निकल जाओ। ठीक है। आज तो प्रधान जी कहाँ हो? प्रधान जी, प्रधान जी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा? प्रधान जी। अरे कौन है तू? प्रधान जी, नाश हो गया, अंगद ने मेरे चोरे का तेरी चोरी का अपहरण कर लिया, गड्डी में गिर के ले गया, तुम बचा लो। चलो। अरे मेरी छोरी का किसने कर लिया? कौन है तू? सही सही बता। प्रधान जी, मैं तो कमल का बापू। अब यू कमल कौन है? चलो बता दूंगा मैं तुम्हें, चलो एक बार उन्हें छुटवा दो। अरे बाद में छुड़ाओ, मैं पहले बता तू कौन है, कमल कौन है और क्या बात हुई? प्रधान जी, मारे चोरे का नाम तारी चोरी गैल छोड़ रहा, क्या सबने तू कह में उसकी गैल रहे? उसने तारी चोरी एक दिन उस पता कल्याण पे था, छुटाई उसने और दुश्मनी ले ली। प्रधान जी बचा लो। तो तू उस कमीने का बाप है जिसकी वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है? प्रधान जी चलो चलो ना एक बार। जी तो ऐसा करे तो जनर तेरी औलाद को दोनों मार दूं। चला जाए यहाँ से। एक बार उनकी जान बचा लो। चलो, मैं गाड़ी में गिर लगे, मैं पूरी कोशिश कर। तू ऐसा कर, मेरी आंखों के सामने दफा हो जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। चल निकल, निकल जा यहाँ से। नन्नू कह रहे हैं निकल, मैं मार देंगे उन्हें। चला जा मेरी आंखों के सामने से, निकल जा यहाँ से। प्रधान जी, कमल ने तेरी चोरी के ऊपर दुश्मनी मोल ले ली, वो हमारे सारे कुंडा को मारने की धमकी दे रहा। प्रधान जी बचा लो, मैं हाथ जोड़ू तेरे, चल पड़ो। अरे तू मर जाए, तेरी औलाद भी मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, चला जा हरामखोर। अमर सिंह, ओ अमर सिंह, बाहर निकल, देख तेरे लिए 2 तोहफे लेकर आया हूं। कमल, ओए दूर हट। बोला था ना कि तेरी कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा, कर दी ना तेरी कुत्ते जैसी हालत। कमल तय के कर दिया, तू बड़े घर की छोरी के चक्कर में पड़ के अपने घर को सड़क पे लिया तू। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैंने बहुत कोशिश करी इससे दूर रहने की, पर मैं किसी ना किसी बहाने तो इससे मिल ही जाऊं था। मेरी गलती नहीं है पिताजी। गलती तो इतनी बड़ी कर दी था जिसे भुगत नहीं सकते हम सारे जन्म भी। अंगद,
अब क्यों लाया है ना मेरे यहाँ? ये मेरे लिए मर गई, ले जा मेरी आंखों के सामने से ना। अच्छा, अब तेरी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई, अब ले जा दूर मेरी आंखों से। अपनी इज्जत बचाना चाहता है। आई एम सॉरी पापा, आप जहाँ शादी करने के लिए बोलोगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, बस कमल को छोड़ दो। पापा मुझसे गलती हो गई, मैं चली गई उसके पास। पापा उसे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करूं पापा। बस, अगर तूने ये बात रिश्ता पक्का होने से पहले कही होती तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन अब तो तुझे सजा मिलकर रहेगी। इससे नीच जाति के लोगों को सबक मिलेगा, समझ गई? क्या कर रहा है अमर सिंह, क्या कर रहा है? अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मार देगा? भूल गया वो दिन जब मैं तेरे यहाँ अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया था और तूने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था? भूल गया? याद कर अमर सिंह, मैंने तुझसे एक बात कही थी, अब तुझे अपनी ही बात पर पछतावा होगा। मैं तेरी ये बात पंचायत में उछालूंगा, तेरी इज्जत उछालूंगा पंचायत में ही। अंगद, तुझे जो करना कर लेना, पर मेरी एक बात मान ले, एक रात के लिए मेरी लड़की और एक रात के लिए इसके लड़के को हमारे घर छोड़ दे, ताकि हम इसे समझा सके। फिर तू जो मर्जी कर लेना। वाह अमर सिंह वाह, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदल रहा है। मुझे मूर्ख समझ रहा है अमर सिंह? अंगद मूर्ख नहीं है। तू ये चाहता है कि ये लड़का और लड़की तेरे हवाले कर दूं ताकि तू रात को मार डाले, अपनी इज्जत बचा ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। चला रे। क्या बात हुई? बस कुछ नहीं, नाश हो गया आज तो। शांति कुछ भी कहने का धर्म नहीं रहा। तुम तो छोरी के बाप के घर गए हैं, उसने क्या कही? अरे वो तो खुद ही उन्हें मारन को हांड रहा, उसने तो हमारे वाले के ऊपर ही नाम टेक दिया सारा। हे भगवान, अब क्या होगा जी? होने का पूछ रही क्या होगा, मरण का ढंग जुट गया तो। कमल कारू छोरी का कुछ मेल है के जो उसके नाम लगा रहा हो? कसी बात कर रही, इब भी नीचे मंजरी। अरे वो उसका कुछ न कुछ बात ही चल रही होगी जी, भी हम लोग बात आई है। प्यार करना बुरी बात है के? अरे बुरी है, तू नू मान ले। अरे हैसियत तो देख लेता, वे लाके के मन है चौधरी भटेल, हम मजदूरी करे मानसिक। अरे नू तो देख लेता क्या कर रहा तू। ये पंचायत होगी, नुंगा अंगद मारन के नाम का अंडरा, बस पता नहीं क्या होगा। हाँ जी भाइयों, आपने पंचायत क्यों बुलाई? भाइयों, सबसे पहले अंगद की राम राम। राम राम भाई, राम राम। आवे अंगद, यह पंचायत क्यों बुलाई? भाइयों, ये पंचायत नु बुलाई आगे ये लड़की और यू लड़का आपस में दोनों प्यार करें। इसमें तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? भाइयों, चौधरियों, प्रधानों, दिक्कत यह है अयू लड़का तो है नीची जात का और यह लड़की है अमर सिंह प्रधान की। दिक्कत यह है। ओहो, गलत बात है भाई। भाइयों, मेरे लड़के को यह लड़की पसंद आ गई थी और मैं इसके यहाँ अमर सिंह प्रधान के यहाँ रिश्ता लेके गया था। इसमें दिक्कत क्या आ गई भाई साहब? भाइयों, दिक्कत यह है अगर हमारे समाज की लड़की किसी निश्चित जाति में ब्याह करेगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? भाई अंगद, तेरे हिसाब से क्या होना चाह? भाइयों, मेरे हिसाब से इन दोनों को जान से मार देना चाहिए ताकि गांव में आने वाली नस्लें ऐसी हरकत ना कर सकें। ओ अंगद, थोड़ा जबान संभाल कर बोल। अगर तेरी छोरी होती तो तू जान से मार देता, इज्जत हम भी ले रहे।
अरे भाई अंगद, इस लड़की की तेरे लड़के से शादी नहीं हुई तो तू पंचायत जोड़ के बैठ गया। अरे हमारे लड़के से भी इस लड़की की शादी तय हुई थी, हमने तो पंचायत ना करी। तुझे इस प्रधान जी की भी इज्जत का कुछ ख्याल करना चाहता। अरे भाई, गलती तो किसी के भी बालक से हो सके। हाँ बिल्लू भाई, तू बता, तू क्या कहना चाह? तेरा छोरा है। मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो पंचायत करेगी मुझे तो मंजूर है। चुप कर कहेंगे नुमा नुमा, कहूँगे चले जाएंगे। जो भी फैसला होगा वो थारा होगा, कुछ नहीं कहना मुझे। प्रधान जी, तुमने नहीं की तो सुन ली, अब बाढ़ को दे पूछ लो ये के साहब है, फिर बाद में फैसला कर लेंगे। तो ठीक कहा। हाँ भाई बालको, तुम क्या चाहो? मैं आप सभी से एक सवाल पूछ सकूं? हाँ पूछ। बाबा, अगर मैं आपकी लड़की होती तो आप क्या करते? आप मेरी शादी कहाँ कराते? एक वो जिसने मेरी इज्जत में हाथ डाला और एक वो जिसने मेरी इज्जत बचाई। बात तो ठीक है। इसमें बस एक ही तो कमी है कि ये नीची जाति का है। अगर इसने मेरी इज्जत बचा ही दी तो इसने क्या गुनाह कर दिया? हाँ, जो ये आप लोग जाति और धर्म की बात कर रहे हो, तो हमारी संस्कृति में पहले की लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार था कि नहीं था? हाँ था बेटा। तो मैंने कौन सा जुल्म कर दिया? अगर आप लोग इसे जुल्म समझते हो तो आप लोग अपना फैसला सुना दो, हमें मंजूर होगा। बात तारी ठीक है, पर तुम्हें गांव में तो जाना पड़ेगा। तारी बात देख देख के और भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये जो अपराधी किस्म के समाज में लोग हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों को अपने पाँव की जुत्ती समझते हैं, क्या इन्हें समाज का ठेकेदार बनने का हक? ओ भाई, कान खोल के सुन ले। तू है बाहर का आदमी, भट्टे पे करे मजदूरी, ठाके अपने बस्तर वनडे चला जा, इसी में तेरी भलाई है। हाँ भाई अमर सिंह, ये बता, कैसा महसूस हो रहा? तू भी तो गांव का प्रधान है। अंगद, तुझे मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पंचो, मैंने इससे कहा था अगर मेरी लड़की हुई और गलत करेगी तो मेरे लिए वो मर गई, उसे जान से मार दियो। समझ गया? मेरा आज भी वही फैसला है। वह प्रधान जी, यूँ तो कोई बात नहीं हुई, यूँ तो बात घूम फिर के फिर वहीं आली। हल्के हुआ वही ढाक के तीन पात। वह पंचों, जब पंचों के बीच में और समाज के बीच में यूँ बात आई गई तो फैसला अब पंचायत को ही लेना। आप ही निर्णय करो जो कुछ निर्णय लेना है। भाई प्रधान, तू तो समझदार है आदमी, बात तुमने फिर वहीं ला खड़ी कर दी। हाँ भाई सुनो गांव वालों, हमारा फैसला ये है, अब ये गांव में नहीं रहेंगे और जिन्हें इनका साथ देना है वे भी इनके साथ चले जा। हाँ भाई अंगद, इन बच्चों के साथ में कोई हरकत ना हो जा। हाँ भाइयों, ये फैसला सबको मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। ठीक है भैया, चलो चलो चलो। पिताजी, चिड़िया हाथ से निकल गई। ठंड रख, जिस दिन चाहोगे ना उस दिन गर्दन से मरोड़ देंगे। गांव से बाहर निकाल दिया, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे अब हम? जाना कहाँ है अब? दूसरे गांव में जाएंगे और फिर वहां से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? कल्याण, निकाल ले भड़ास। अंकल, आप उसको क्यों मार रहे हो? उसको छोड़ दो, उसकी क्या गलती है? प्लीज छोड़ दो। प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, उसे छोड़ दो। मत मारो, प्लीज छोड़ दो।
ओए और हम जाने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे फूल से भतीजे को मार डाला। बेटा जब तू ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कल्याण, भाई साहब, भाई साहब, बेटा कल्याण, भाई साहब, भाई साहब, हरामजादे, दोनों को ही मार दिया, मेरे भतीजे को भी मार दिया। सुकून साया वैसे हाय खुदा कसम तन्ने जिद्द मार दे